फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 68वीं जो बीपीएससी है, इसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? और जो बदलाव किया गया बहुत बड़ा ये बदलाव है। तो हम लोग इसको देखते हैं। आप सभी को पता होगा, आप सब लोग इसको नोटिफिकेशन देखे होंगे, समझे होंगे। उसी को हम लोग थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसका जो कंडिका था, कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग अंकन किया जाएगा। ठीक है, इसका लागू किया जाएगा। इसके अनुसार देखें तो आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त, मतलब चूंकि इसके पहले जो है आयोग बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो एग्जाम दे रहे थे उन लोग से मंतव्य मांगा गया था कि आप निगेटिव मार्किंग पे आप अपना व्यू दें, अपना मंतव्य दें। तो उसमें ज्यादातर जो मंतव्य प्राप्त हुआ वो इस प्रकार था: निगेटिव मार्किंग निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 150 क्वेश्चंस। मतलब टोटल हम लोग जानते हैं 150 मार्क्स का हमारा होता है प्रीलिम्स। इसमें से बोला गया, इसमें से ज्यादातर लो स्टूडेंट का जो आया वोटिंग यानी जो मंतव्य आया वो आया कि सभी क्वेश्चंस पे निगेटिव मार्किंग हो। 150 से 150 या 150 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग हो। इन दिस केस अगर सही रहता है तो +1 नंबर, 1 नंबर। और अगर निगेटिव होता है तो एक क्वेश्चन पे 0.4 यानी नियरली 25% मार्क्स को निगेटिव में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी वन मार्क देयर विल बी वन मार्क फॉर करेक्ट आंसर और -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। तो ये निगेटिव मार्किंग, जो कि इसके पहले एसएससी या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के निगेटिव मार्किंग्स को ऐड किया गया है और ये चलता आ रहा है। इसमें देखिए, प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अगर अंकित किया गया है तो एक चौथा यानी 1/4 यानी 0.25 अंक जो है दंड स्वरूप उसको घटा लिया जाएगा, उसको काट लिया जाएगा। दूसरा देखें, दूसरा हम लोग पॉइंट को देखते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए उसका भी निगेटिव मार्किंग करते हुए 1/4 या 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। मतलब कई बार होता है कि अभ्यर्थी, जैसे कि 4 हमारे पास ऑप्शन हो गए या फिर 5 हो गए, जो भी है 5 ऑप्शन, इसमें से कभी भी होता है कि 2 ऑप्शन को अगर टिक मार देते हैं, 2 ऑप्शन को अगर रंग देते हैं, कलर कर देते हैं, तो उसे भी गलत उत्तर माना जाएगा और उसमें भी निगेटिव मार्किंग लागू होगा और 0.25 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखें, अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए अगर उसको खाली छोड़ दिया जाता है तो उसमें अंक घटाने का दंड नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को वो स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं किया, यह मान के उसको उस पर कोई भी मार्किंग नहीं होगा, ना पॉजिटिव मार्किंग होगा ना निगेटिव मार्किंग होगा। तो 3 तरह की मार्किंग की बात किया गया है, जिसमें कि पहला मार्किंग है कि अगर सही उत्तर होता है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर होता है तो -0.25 नंबर कट किया जाएगा जो आपने स्कोर किया है। दूसरा, यदि अभ्यर्थी एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन हो गए, उसमें से अगर 2 ऑप्शन पे अगर आप टिक मार देते हैं तो उसके लिए -0.25 मार्क्स जो है दंड स्वरूप घटा दिया जाएगा। तीसरा है, अगर कोई ऐसा उत्तर है जिसको आप अटेम्प्ट ही नहीं लिए, उसका कोई भी आंसर को नहीं लिखे, तो ऐसी स्थिति में आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 0 नंबर मिलेगा। ना तो आपको ना नंबर मिलेगा और ना ही उसका कट किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, कंडिका 8.2। इसमें बात किया गया था मुख्य परीक्षा के बारे में, मुख्य लिखित परीक्षा में, जिसमें कि स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट से मंतव्य मांगा गया था। तो स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य, उन लोग से मंतव्य लिया गया। उसके आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। अब ये संशोधन ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा संशोधन है। पहला जो बड़ा संशोधन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वैकल्पिक विषय, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, कोई भी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो
खत्म हो गया। तो कितनी बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी एक बदलाव है जो 68th बीपीएससी मेंस से इसमें लागू होगा। तो इसमें जो पेपर होंगे, पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी जो कि 100 नंबर का होगा, 3 घंटा का एग्जाम होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना है। मतलब अगर 100 नंबर का है तो आपको 33% या 34% आपको मार्क्स कम से कम लाना है, तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आपका बाकी का कॉपी चेक होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें पहले भी 300 नंबर का था और अभी भी 300 नंबर का ही इसको रहने दिया गया है। तो जीएस पेपर 1 पेपर 2 में नहीं कुछ परिवर्तन हुआ है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐड किया है वो है निबंध। निबंध का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी जो है निबंध पूरा 300 नंबर का होगा। ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे इसको लागू किया जा रहा है, और इसके लिए भी 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। ये निबंध, तो ये आपके लिए एक अलग सा पॉइंट आ गया। अगर हम लोग टोटल इसमें मार्क्स की बात करें तो 300 का जीएस, 300 का जीएस 2 यानी 600 का जीएस हो गया, और 300 का निबंध यानी 600 और 300 900, टोटल पेपर 900 का होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अगला है ऑप्शन, वो 4 से 37 तक, 3 तक देख लिए, 4 से 37 तक में ऑप्शनल सब्जेक्ट का नंबर दिया गया है। तो टोटल जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी वैकल्पिक विषय है, उस सभी जो होगा वो एमसीक्यू टाइप से होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है, और ये भी 3 घंटे का होगा, 90 मिनट का होगा। अब इसमें कुछ कुछ और भी प्रावधान है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन मेधा निर्धारण के लिए यानी इसको रैंकिंग के लिए या फिर उसका जो मार्क्स का ऐड नहीं होगा कि आपका जो रैंक है उसमें सुधार हो। मतलब मेधा निर्धारण में इसका कोई गणना नहीं किया जाएगा, यानी हिंदी विषय सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुटेगा। इसी तरह का जो दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है वो है वैकल्पिक विषय, मतलब ऑप्शनल विषय। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक इसमें ऐड करना है, जो कि प्राप्त करना माने इसमें एलिजिबिलिटी है कि इसका न्यूनतम मार्क्स आपको लेना है, लेकिन बड़ी बात यह कि इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब ऑप्शनल में आप कितनों भी नंबर ला दें, इसका नंबर नहीं जुटेगा। सिर्फ इसका इतना नंबर होना चाहिए कि आप क्वालिफाई कर सकें। जैसे हिंदी में कैसे 30% पे क्वालिफाई है, उसी तरह से ऑप्शनल में हो सकता है 50% पे क्वालिफाई कर दो, या फिर 70% पे क्वालिफाई कर दे। लेकिन अगर 70% पे क्वालिफाई है तो अगर आप उस पर 75% ला दिए तब भी आपका नंबर नहीं जुटेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ज्ञातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना है। उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक इतना इतना के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात हो रही है वैकल्पिक विषय। मैंने ऑप्शनल पेपर में जो सामान्य वर्ग है उनको मात्र 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग है उनको 36.5%, अत्यंत पिछड़ा उसके लिए 34%, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को महिला या पुरुष उम्मीदवारों के लिए मात्र 32% नंबर लाना है। लेकिन इससे ज़्यादा आप लाते हैं तो आपका नंबर ऐड नहीं होगा, लेकिन इससे कम नंबर लाएंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार देखें तो सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों, यानी देखा जाए तो सामान्य अध्ययन 1, GS 1, GS 2 एवं निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जिसको कहते हैं हम लोग मेधा सूची। यानी मेरिट लिस्ट के लिए आपको 3 सब्जेक्ट हो गया, GS 1, GS 2 और एक हिंदी एसे जिसको निबंध कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से 68वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का समय जो है वो 20 तारीख को आज लास्ट डेट था। इसी को बढ़ा के अब चूंकि इसमें परिवर्तन किया है, इसके वजह से 30 दिसंबर
2022 तक लास्ट डेट कर दिया है, जो कि 10 दिन का समय बढ़ गया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को भर लें और इन सारे कंडीशंस पे भरें कि ऐसे ऐसे इसमें प्रावधान डाले गए हैं। पेमेंट करने और एप्लीकेशन सबमिशन के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकता है। इसके लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन यानी 10 जनवरी 2023 तक समय निर्धारण किया जाएगा, दिया जाएगा। उपयुक्त विषय विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर मिलेगा और दिनांक 18/11/2022 को 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इसमें संशोधन समझा जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बदलाव लाया गया बीपीएससी में, और बीपीएससी इधर लगातार अपने परिवर्तन, अपने जो बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और अभी भी ये बदलाव कंटिन्यू है। तो मैं आप सभी छात्रों से मैं चाहता हूं कि आप अपना व्यू दें, आप इससे किस हद तक आप सहमत हैं, आप यस और नो। तो ये दो ऑप्शन में आप जवाब दें कि आप क्या ये बीपीएससी जो स्टेप ली है आप इससे सहमत हैं। अगर हाँ तो आप यस करके कमेंट करें, और अगर ना तो नो करके कमेंट करें। और उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे कि क्या ये कितना हद तक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के लिए तो बहुत फायदेमंद है, कुछ स्टूडेंट के लिए थोड़ा नुकसान भी होगा। और खासकर जो ऑप्शनल जिनका बहुत अच्छा होता था, बहुत सारे तो टीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल पेपर पढ़ाते थे, ऑप्शनल पेपर के दम पे बहुत सारे स्टूडेंट का निकलता था, क्वालिफाई होता था। अब नॉर्मलाइजेशन एक तरह से कर दिया गया, मतलब ऑप्शनल हटा दिया गया। अब आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2 और एसे ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में बदलाव है और उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी अपना ये बदलाव जारी रखेगा। स्टूडेंट्स का सब अलग अलग इस पे व्यू होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर मंतव्य दें ताकि इसके आधार पे हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बात बनाएं जिसमें कि हम लोग डिस्कस करें कि क्या किस हद तक सही है और किस हद तक इसमें संशोधन और किया जा सकता है। Then thanks for watching. Okay, bye bye.